हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th का मैथ, है ना। क्लास 9th का मैथ है और चैप्टर 2 पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। तो देखिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कहने का अर्थ हुआ कि आपको पिछले क्लासेस में भी बताया जा चुका है कि किसी भी पॉलिनोमियल को उसके वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक्स है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, मान लिया कि पी एक्स इक्वल टू कुछ भी आप मान सकते हैं, x² - 1 मान लिया। अगर आपका वेरिएबल है y तो आप लिखेंगे पी वाई इक्वल टू मान लीजिए 2y+1 आप लिखते हैं। ठीक है। अब आपको मैं पूछ सकती थी, अगर आप मेरे सामने पढ़ रहे होते तो मैं पूछती आपसे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बताइए। जैसे ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ये मैंने पिछले क्लास में आपको जस्ट पढ़ाया है। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कहने का अर्थ होता है कि जो भी आपका वेरिएबल टर्म है बच्चे, अगर आर भी होता है वेरिएबल तो आप उसको पी आर लिखेंगे, ऐसे पी आर। और आपके वेरिएबल में क्या आ जाएगा, मान लेते हैं हम लोग r³ + 1 है, ऐसा। तो जो वेरिएबल टर्म है उसको यहाँ पे लिखते हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो यहाँ अब क्या है बात, ये तो हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। जो वेरिएबल है वही p के साथ यहाँ लगा हुआ रहेगा। p/q/r आपको जिससे लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। तो कहने का अर्थ हुआ कि x का, y का या r का जो भी वेरिएबल टर्म है उसकी जगह पे अगर कोई ऐसा वैल्यू रखा जाता है जिसके रखने से वैल्यू 0 हो जाए पॉलिनोमियल का, तो उसे कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज आप देखिए फर्स्ट नंबर मेरे पास ये है, अगर हम लोग x के जगह 1 पुट करते हैं, x = 1 अगर लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, x की जगह आपको 1 लिखना है। ये है इसका मतलब, x = यानी x = 1 है, इट मीन्स कि जहाँ जहाँ 1 x है वहाँ वहाँ आपने 1 लिखना है। तो आपने लिखा, यहाँ x था 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, इसलिए अब आपके गिवन इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर -1, इट मीन्स 1 - 1 = 0। तो आपने देखा कि p1 = 0 आ गया। तो ये जो 1 है, 1 = 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ गिवन पॉलिनोमियल। यानी जो जिस वैल्यू को रखने से, वेरिएबल टर्म के लिए जो वैल्यू आप रखते हैं उसके रखने से अगर वैल्यू 0 हो जाए तो वो कहलाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वो नंबर, अदरवाइज नहीं कहलाता है। तो ये हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का बात। लेकिन अब देखिए क्या है कि आप सपोज कीजिए कि px बराबर आपको दिया है 5x³ - 2x² + 3x - 2। हाँ, ये दिया है। तो मान लीजिए कि यहाँ अगर कहा गया कि x = 1 रखिए, है ना, x = 1, तो p x के जगह 1 लिखा आपने, और जहाँ जहाँ आपका इस इक्वेशन में x है वहाँ वहाँ आप रखिए 1 को, बस यही है इसका मीनिंग। तो यहाँ हो गया ऐसा, ठीक है। सॉरी, यहाँ भी 1 लिखेंगे आप, हाँ 1 लिखेंगे बच्चों, ठीक है, स्क्वायर + 3 × 1 - 2। अब कितना हो गया, 5 - 2 + 3 - 2। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका कैसे सॉल्व करेंगे आप, 5 3 8, 8 - 4 = 4। ठीक है। तो क्या है, ये जो है आपका 4 हुआ। तो यहाँ आपने क्या देखा कि p1 रखने के बाद 4 वैल्यू है, तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आपने x के जगह 1 रखा तो आपका वैल्यू 4 आया, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं p1 = 4, ये जीरोज नहीं बोलाएगा।
जीरो तब बोलेंगे जब आपके जिस वैल्यू को रखने से इक्वेशन का वैल्यू ओवरऑल जीरो आ जाए, तब आप उसको बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से जब जो भी वेरिएबल टर्म का वैल्यू दिया है आपने उसको कर लेना है, रख देना है और बना लेना है। तो जैसे देखिए आप लोगों के बुक में जैसे दिया है एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है ना। एक मैं आपको बताती हूँ, उसमें करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ है जैसे दिया है, मान लीजिए पी एक्स बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो आपको करना है क्या, इसमें एट x इक्वल टू 1 रखना है आपको। तो जैसे ऐसा कहा, बस फटाक से क्या कीजिए आप, p x के जगह 1 कीजिए, यानी x के जगह 1 रखना है आपको बस। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, उसके बाद ये हो गया 5 माइनस 3 प्लस 7, तो 12 माइनस 3 यानी कि क्या आया हमारा 9। तो ये हो गया वैल्यू, यानी p1 रखा तो x के जगह 1 रखा तो 9 आया। तो ये जीरोज नहीं है, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है बच्चे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब होगा जिस वैल्यू को रखने से ये सॉल्व करने पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल उसका भी दिखाती हूँ अभी तुरंत। देखिए अगर मान लिया कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, ठीक है, और मैं कहूँ कि एट x इक्वल टू रखिए कितना, -2, ठीक है। तो जहाँ x है आपने वहाँ पे क्या करना है, -2 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया x के जगह पे -2 प्लस 2, तो -2 और प्लस 2 जीरो हो गया, प्लस माइनस माइनस जीरो हो गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ये -2 जो हुआ ये हुआ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी x प्लस 2 का जीरोज ये हो गया। बात आई समझ में। तो इस तरीके से अब देखिए, तो ये क्या हुआ कि जब जिस वैल्यू को रखने से जीरो के बराबर हो जाए तो उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। और जो x का वैल्यू, y का वैल्यू, जो भी वेरिएबल टर्म होगा उसका जो वैल्यू है उसको इक्वेशन में आप रखते हैं तो एक वैल्यू आपके सामने निकल कर आता है। तो ये हो गया आपका। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 जब दिया था तो x माइनस 2 आपने रखा तो जीरो वैल्यू आया। तो समटाइम ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आपको x का डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है और आपको पुट करके बताना है कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो जब आप वैल्यू रखते जाएंगे तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे आके जीरो आ जाएगा तो आप लिखेंगे, मान लीजिए मेरा यहाँ -2 है तो मैंने लिखा -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2, ठीक है। ये बात हुई। अब एक दूसरा चीज़ भी होता है बच्चों, ये उसको भी मैं यहीं पे बता दूंगी आपको इंट्रोडक्शन में ही, ताकि आपको एक्सरसाइज बनाना आसान हो जाए। तो देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द जीरोज। अभी मैंने क्या बताया आपको कि x का वैल्यू दिया रहेगा तो आप x का वैल्यू रख के और जीरो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, x y z किसी का भी, ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपको कहेगा फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल दिया है और आप बताइए कि कौन सा ऐसा x का या y का या z का किसी भी वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा जो रखने से वो पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो उसको कैसे करना है तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो ये देखिए आपके बुक में एग्जाम्पल 4 है, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर इतना, यानी आपको जीरो निकालना है। जीरो मतलब कि कौन सा एक ऐसा वैल्यू एक्स का निकालिए जिसको रखने से ये जीरो के बराबर हो जाए, पी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है कि पी एक्स जीरो हो जाए, यानी कि पी जब भी कोई ऐसा वैल्यू रखाएगा जब जीरो वैल्यू देगा तो पी एक्स का जीरो हो जाता है वैल्यू, यानी कि आप कहेंगे कि पी एक्स बराबर कितने के, जीरो के। तो पी एक्स जीरो यानी पी एक्स किसके बराबर है, 2x प्लस 1 के है। पी एक्स जब जीरो के बराबर है तो 2x प्लस 1 भी जीरो के बराबर होगा, यानी 2x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, यानी 2x बराबर कितना, -1, इसलिए x बराबर कितना, -12, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि x जो है उसका -12 वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे, है ना, तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। आप रख के भी देख सकते हैं बच्चों, देखिए p -12 आप रखेंगे। यही अभी जस्ट पहले मैंने क्या बताया कि वैल्यू दिया रहेगा तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो जीरो के बराबर होगा कि नहीं। तो वैल्यू रखेंगे
ठीक है। तो वो 2 इंटू एक्स की जगह आपने -½ रखना है, -½ और +1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 यानी कि 0 आया। तो ये दो ही चीज़ होता है, या तो आप समझिए बात को अब, या तो क्या होगा कि एक बारी क्या होगा कि या तो वैल्यू दिया रहेगा, रखिए, अगर 0 के बराबर आ गया तो दैट वैल्यू इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा होगा कि पॉलिनोमियल ही दिया हुआ है और आपको कहेगा कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 करेंगे और फिर जो गिवन पॉलिनोमियल है वो खुद से खुद 0 हो जाएगा, और एक्स का वाई का जो वेरिएबल टर्म है उसका जो वैल्यू आएगा वो रखने से वो 0 के बराबर हो जाएगा पॉलिनोमियल। इस टाइप का 2-3। अब देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 आपके बुक में है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x। यानी यहाँ पे क्या कहा आपको, बारी बारी देखिए, एक एक सीक्वेंस में मैंने आपको बताना शुरू किया है। पहले क्या किया, x का वैल्यू दिया हुआ है, आपको रखना है, और जो वैल्यू आ गया आपका हो गया। अगर वैल्यू रखने से 0 हो गया तो वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अगर क्या है फाइंड आउट करना है 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो इस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहता है वेरीफाई कीजिए कि 2 और 0 दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है आपका x² - 2x ये 0 के बराबर होगा या नहीं। तो सबसे पहले आप मानेंगे लेट px इक्वल टू x² - 2x, फाइन। तो यहाँ पे दो वैल्यू है, x के जगह एक बार 2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो जब आप p2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर मतलब आपका 4 - 4 बराबर 0। तो एक तो समझ में आ गया आपको कि ये जीरोज है पॉलिनोमियल का, क्योंकि वैल्यू रखने पे कितना आ गया 0 आ गया। दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, अब p0 रखेंगे, p0 रखा हमने तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 यानी ओवरऑल 0, यानी कि दोनों वैल्यू रखने पर 0 आ गया। तो वेरीफाई करना था तो आप लिखेंगे क्या, हेंस 2 and 0 both are zeros of the polynomial x² - 2x। बात आई आपके समझ में, क्या समझाया गया कि दो वैल्यू दिया था, पुट कर दिया वैल्यू को, अगर 0 आ गया तो वेरिफिकेशन हो गया कि हाँ भाई 2 और 0 बोथ आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x²। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा क्या, वैल्यू दिया है तो रख के देख लिया कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आता है, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में है बच्चों, जितना मैक्सिमम हो सके खुद से बनाइए, और अगले वीडियो में फिर मैं भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी आपको। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है बच्चे और आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ काइंडली कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक तो ज़रूर कर दीजिए बच्चों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।